और मध्य प्रदेश का मॉनसून सत्र शुरू होते से ही खत्म हो गया। लेकिन मॉनसून सत्र में कौन पास हुआ और कौन फेल, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और मध्य प्रदेश में विधानसभा का छोटा सा मॉनसून सत्र कुछ ज्यादा ही छोटा रह गया। सत्र में कार्यवाही चलना तो 4 दिन थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन सदन की कार्यवाही 2 दिन में 4 घंटे भी नहीं चल सकी। कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू किया, जो कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने तक जारी रही। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के दौरान 2 दिन सड़क से सदन तक हंगामा ही किया, लेकिन हंगामे के बीच विधानसभा में शिवराज सरकार को जो बिल पास कराने थे करा लिए गए। सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट पास कराया, साथ ही जहरीली शराब से मौत पर फांसी का प्रावधान और अवैध कॉलोनियों को वैध करने का विधेयक पास करा लिए गए। और कांग्रेस के हाथ खाली के खाली रह गए। पहले दिन कांग्रेस ने आदिवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया और जमकर बवाल मचाया, तो वहीं दूसरे दिन महंगाई और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। अब विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन क्या सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो पाया? अब इससे कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? इससे जनता के बीच कांग्रेस कितना फायदा ले पाएगी? जनता के बीच कितनी पेठ बढ़ा पाएगी कांग्रेस? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुनते हैं सत्र में सियासत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आखिर क्या कहना है। बड़ी दुख की बात है कि जिस प्रकार हमारे प्रजातंत्र का इस स्तर में खिलवाड़ किया गया है। कल शुरू हुई थी विधानसभा और आदिवासी समाज में रोष था। हमारे जो 2.25 करोड़ आदिवासी हैं, जो हमने छुट्टी डिक्लेयर करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजते थे ये त्योहार अपना मनाए। मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करी आदिवासी दिवस को कि इन्होंने आदिवासी दिवस की जो छुट्टी थी, जो पैसा दिया था, समाप्त कर दिया था। इसको स्वीकार करने की जगह मैंने आंकड़े दबा दो। आज महंगाई पर जिस प्रकार का जवाब दिया पेट्रोल डीजल पर, तो मैंने कहा कि हमें जो हमारा स्थगन प्रस्ताव है महंगाई पर, जहां हर व्यक्ति इससे प्रभावित है, हर व्यक्ति सदन में बैठा हुआ, सदन के बाहर इससे प्रभावित है, आप हमारी महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लो। स्वीकार करने को नहीं तैयार। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का, लगभग 55% हमारे प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था। स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर और आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिल पहन के आ गए आरक्षण के लिए।
कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। तो संसद सत्र चलना था, मॉनसून सत्र चलना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया मॉनसून सत्र। विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो पाया है? अब इससे कांग्रेस को क्या मिलेगा? क्या हासिल हो पाया कांग्रेस को? और इस हंगामे से जनता के बीच कांग्रेस को कितना फायदा होगा? आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे योगेश यादव जी, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले गुलरेज जी की ओर रुख करूंगी मैं। गुलरेज जी, मॉनसून सत्र चलना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया मॉनसून सत्र। विपक्ष कई मुद्दों पर बात करना चाहता था, बात करें हम आदिवासी की, महंगाई की, आरक्षण की, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा नहीं चाहता और सरकार कह रही है कि हम सार्थक चर्चा चाहते हैं। तो फिर आखिर सत्र क्यों नहीं चल पाया? दलादली से ऊपर उठकर यदि बात करूं, और इस प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक जो टैक्स देता है सरकारों के लिए, सदन को चलने के लिए, उसके रूप में बात करूं तो आज मैं दुखी हूं, क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं और जिन विधायकों को चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं ताकि वो जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करें, ताकि अच्छे से अच्छा लॉ जो है वह बन पाए। लेकिन ये जो कांग्रेस के माननीय तथा कथित माननीय बैठे हैं, इन्होंने, इनका कर्तव्य क्या रहा है? आप ये देखिए किस प्रकार से हंगामा करा है, किस प्रकार से इन्होंने, जो कल ही सभापति महोदय ने असंसदीय भाषा को रोकने के लिए शब्दावली को मना किया था, उनके ब्लैक जैकेट पहने और वही पूरी की पूरी असंसदीय भाषा वहां ब्लैक जैकेट पे लिख दी। क्या हम इनको इसीलिए इलेक्ट करते हैं? क्या इसलिए हम अपना पैसा देते हैं, टैक्स पेयर्स मनी देते हैं, ये सदन में बातचीत करने और डिस्कशन करने और चर्चा करने के, अथवा ये जाके हंगामा करें, वहां जाके गुंडों की तरह बिहेव करें, वहां जाके काली जर्सी पहन के जाएं, उस पर असंसदीय भाषा लिखे और इस प्रकार का हंगामा करने के लिए इलेक्ट करते हैं? हम नहीं करते हैं। ये जनता के नौकर है, जनता के सेवक है, उसी अनुरूप इनको काम करना चाहिए और जनता के काम को अंजाम देना चाहिए। केवल हंगामा। मैं आज दुखी हूं कि मेरा जो सदन का सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है और मेरे पैसे का नुकसान हुआ है। उसके लिए सीधे ये विपक्ष जो बात नहीं करना चाहता, जो डिस्कशन नहीं करना चाहता, केवल चिल्ला-चोट करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल है। मैं चाहता हूं कि इनकी पे काटी जाए। मैं तो सभापति महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि जो खर्चा हुआ है सदन में वो कांग्रेस के विधायकों की तनख्वाह से काटा जाए। चलिए योगेश जी की ओर रुख करूंगी। योगेश जी, सरकार कह रही है, गुलरेज जी खुद कह रहे हैं कि विपक्ष की नियत नहीं है बातचीत करने की। हर व्यक्ति चाहता है कि बात हो, शिवराज सरकार का हर एक मंत्री कह रहा है कि बात हो, लेकिन विपक्ष की नियत नहीं है। आपसे पूछना चाहूंगी, इतने हंगामे के बाद आखिर हासिल क्या हुआ कांग्रेस को? हास्यास्पद लग रहा है कि गुलरेज भाई समझ में नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि बीजेपी के लिए। ये जो तनख्वाह काटने का और ये जो प्रजातंत्र का इन लोगों ने गला घोटा है, तो सबसे पहले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर सब मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तनख्वाह काटी जानी चाहिए। और तनख्वाह क्या काटी जाने चाहिए, इनसे जनता को, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को इनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। मैंने इस बात की आशंका पहले ही व्यक्त कर दी थी कि ये चलना ही नहीं चाहते करने वाले तुम लोग कौन होते हो? अब देखिए ये हालत है इसकी, ये देखिए ये गुलरेज जी, एक सेकंड, अब पहले मैं योगेश जी का पक्ष ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको भी मौका दूंगी। ये जो इनके मंत्री नागरिक भी हूं मैं और नागरिक के नाते बोल रहा हूं, ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया है ना इन लोगों का चीखना चिल्लाना। यही प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या है। ना ये सुनना चाहते हैं, ना जनता की बात करना चाहते हैं। मैंने ये आशंका बहुत पहले व्यक्त कर दी थी कि ये 4 दिन का सत्र ही महज एक औपचारिकता होता है। आपने कभी कल्पना की है कि 4 दिन का सत्र घोषित किया जाए, उसके बाद जो 1000 के करीब हमारे क्वेश्चन थे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, जिनका जवाब ही सरकार के पास नहीं, तो ये डरपोक सरकार ने एक दिन भी हमारी बातों का
हमारे क्वेश्चंस का फैसला नहीं कर पाया, सामना नहीं कर पाया, और ये डरपोक सरकार मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र की हत्या करते हुए, प्रजातंत्र का गला घोटते हुए और करोड़ों रुपया ये जो बर्बाद कर रहे हैं, ये सत्र के प्रारंभ में, सत्र के उसमें और सत्र के अवसान करते हैं, ये तो ये दोष इन पर ही किया जाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने का काला दिन है, और इसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और यहाँ के सारे मंत्री जिम्मेदार हैं। कितना दुर्भाग्य कि हम बात करना चाहते थे कोरोना पर, कितना दुर्भाग्य कि हम बात करना चाहते थे बाढ़ पर, कितना दुर्भाग्य कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर हम बात करना चाहते थे, हम योगेश जी, आपने अभी कहा कि हम कोरोना पर बात करना चाहते थे। एक सेकेंड, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में। मुझे नहीं लगता कि कोरोना काल में जितना सरकार को विपक्ष ने घेरा, इतना 7.5 सालों में घेरा होगा। तो फिर हम केंद्र की भी यदि बात करें तो वहां भी कोरोना को लेकर पहले बात नहीं की गई, पेगासस पर बात की गई। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ भी आरक्षण और आदिवासी का मुद्दा उठाते ना आप कोरोना का मुद्दा। बिल्कुल हमने उठाया है, जनता के बीच में उठाया। ये भ्रष्ट सरकार का चेहरा जनता के सामने बेनकाब है, और सियासत की क्या बात होती है? हमने कोई तिजारत नहीं किया, चाहे केंद्र का, लोकसभा का, वहां का मॉनसून सत्र ही आदिवासी के मुद्दे पर शुरू हुआ, आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ। आरक्षण का मुद्दा, ये आज ये चेहरा और सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का, ये ओबीसी के खिलाफ है, ये ओबीसी का खिलाफ मैसेज गया है। आज इन लोगों ने जिस तरीके से ओबीसी के बिल को पास नहीं होने दिया, इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है और इनके पास जवाब नहीं है। ये डरी हुई सरकार है। इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि साहब जरा सी बातचीत होगी और हमें सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। कौन सा हंगामा किया? गुलरेज भाई अपनी शब्दावली को थोड़ा सा ठीक करें। गुंडा शब्द का प्रयोग किया, ये गुंडा शब्द का प्रयोग है प्रजातांत्रिक रूप से मूल्य से चुने हुए विधायकों के बारे में इस तरीके से आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अब शब्दों का प्रयोग करके जब इनके पास विवेकहीनता है, जब इनके पास विचार शून्यता है, जब इनके पास तर्कशीलता की शून्यता है, तो ये इसी तरीके की बेबाक और अनगढ़म गड़गम कुछ भी बकते रहते। तो इस तरीके से मर्यादाहीन भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। पहले तो इनको राजनीतिक और सामाजिक शुचिता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए और फिर प्रजातांत्रिक मूल्यों को इनको सिखाया जाना चाहिए। चलिए, ये मैं गुलरेज जी से आपके तमाम सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन संदीप पुराणिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक कमेंट ले लेती हूँ। संदीप जी, हम बहस कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जनता के हित के लिए चर्चा होनी थी, कोरोना काल पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि शोर शराबे की आड़ में विपक्ष ने खुद मौका दिया है सरकार को कानून को पास करने के लिए? क्योंकि सरकार को जिस कानून को पास करना था वो कानून तो पास हो गए हैं, और असल में चर्चा होनी चाहिए थी कोरोना काल पर, वो चर्चा हो नहीं पाई। चलिए, शायद संदीप जी की आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुलरेज जी की ओर रुक कर, गुलरेज जी आप काफी समय से कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए। अब नहीं, जो सियासी व्यापारी पार्टी और प्रवक्ता फिजूल की बातें कर रहे थे, आप ये बताने की कोशिश करें, इनसे पूछने की कोशिश करें प्लीज कि इन्होंने कौन सी सकारात्मक बात की। इन्होंने केवल हंगामा करने का प्रयास किया। इतना हंगामा इसमें कोई बात हो ही नहीं सकती है। केवल इनका उद्देश्य यह था कि सदन की कार्रवाई नहीं हो पाए। केवल इनका उद्देश्य वहां पर एक को कहते हैं कि मंडी की तरह वहां पे बिहेव कर रहे थे। उसको मंडी तो बना ही रखा था इन्होंने सरकार को इतने साल तक, जब तक के हमारी सरकारें नहीं आई। सरकारों को कांग्रेस ने एक उद्योग की मंडी बना रखा था, सदन की गरिमा को इन्होंने वॉश आउट कर दिया था। वही कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से ही जो सत्र था वह खत्म हुआ है। तो इसके लिए किससे प्रश्न किया जाए, किसको जिम्मेदार माना जाए? लेकिन गुलरेज जी, वो तो कह रहे हैं कि कोरोना काल पर वो बात करना चाह रहे थे, कोरोना काल पर उन्होंने बात की, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि जनता के हित में बात हो। मैडम जस्ट अ मिनट,
के कैमरे में सारी कार्रवाई जो है वो कैद है। आप चला दीजिए लाइव, आपको दिख जाएगा क्या कर्तव्य था, किस प्रकार से हंगामा हो रहा था, क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से हाथापाई की स्थिति वहां बन जाए, किसी प्रकार से पुलिस को अंदर इंटरफेयर करना पड़े। इतनी खराब स्थिति बनाई थी इन्होंने, इसीलिए मैं गुंडे शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ऐसी स्थितियां जो बनती है वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो सदन की गरिमा को धूमिल करना चाहते हैं उस प्रकार के लोग करते हैं। इसीलिए मैं आज इतने गुस्से में हूँ। लेकिन गुररेज जी, जो इनकी मांग थी उस पर बात क्यों नहीं हुई? जो इनकी मांग थी उस पर भी फिर बात क्यों नहीं हुई? बात कैसे होगी जब आप सोचिए ना कि यदि अभी मैं बोल रहा हूँ सब लोग एक साथ चिल्लाने लग जाएं तो कोई बात हो पाएगी? हम पैनल में 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग एक साथ चिल्लाने लग जाएं तो किसी की भी बात हो पाएगी? ये तो चिल्लाने ही नहीं, ये क्या क्या हरकतें कर रहे थे, इनका पूरा मकसद था कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हो, सदन की जो गरिमा है वो खराब हो, कैमरों में सब विजुअल जाए। इस प्लानिंग से शायद इन्होंने काम किया था। मैं तो सभापति जी से इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप प्लीज इनके वेतन काटे, कम से कम 2-2, 4-4 महीने का वेतन काटे, तो अगली बार इस प्रकार का कर्तव्य। लेकिन गुररेज जी, जो कानून पास करने थे सरकार को वो कानून तो पास हो गए, तो फिर इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? देखिए कानून पास हुए, जो वोटिंग में कानून तो पास हो जाएगा, सरकार के पास बहुमत है, उसमें तो डेफिनेटली कानून पास होगा। लेकिन कानून पास होने से पहले हम चाहते हैं कि हमेशा उसके ऊपर डिस्कशन हो, क्योंकि डिस्कशन हमेशा जो होता है वो प्रदेश के हित में होता है। लेकिन डिस्कशन के लिए जो वातावरण होना चाहिए था वो वातावरण नहीं था, वातावरण तो बिल्कुल विपरीत था। वातावरण तो ऐसा था कि बिल्कुल हाथापाई वाला वातावरण था। चलिए संदीप जी की ओर रुक कर रहे हो। संदीप जी, मैंने सवाल आपसे किया था कि आपको नहीं लगता कि शोर शराबी की आड़ में जो सरकार को बिल पास करने चाहिए थे वो बिल पास हो गए हैं? अब चर्चा आखिर कौन नहीं चाहता, ये कमेंट मैं आपसे चाह रही हूँ कि विपक्ष कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कह रहा है कि हम सार्थक चर्चा चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं मॉनसून सत्र जो खत्म हुआ है उसको? ये राजनीति का एक चेहरा है, जिसे हम कह लें। सदन वो जगह होती है जहां जनता की बात होती है। सरकार हमेशा इस कोशिश में रहती है कि उसकी बात सुनी जाए, वो अपने हिसाब से सदन को चलाए, ये भी कोशिश होती है। विपक्ष चाहता है उसकी बात को पूरी तरह से सुना जाए। इन्हीं चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव हो जाता है। लोग सदन में जाके जनता को भूल जाते हैं। दुर्भाग्यशाली बात यह है कि जो जनता की जरूरतें हैं, जनता जो चाहती है, कोरोना से घिरी हुई है, बाढ़ आई हुई है, समस्याएं हैं, लेकिन राजनीतिक दलों सिर्फ राजनीति दिखती है। सरकार हमेशा उनसे दूर रहना चाहती है जिससे वो गिर सके। दूसरा, विपक्ष कोशिश करता है कि सरकार को लगातार हत्या। इसी के चलते ये कशमकश होती है। दोनों के लिए सिर्फ वोट है जनता, चुनाव तो सिर्फ वोट से मतलब होता है। यही कारण है कि सदन में बिल पास हो जाते हैं, बहुमत है सरकार के पास, राजनीतिक दल के पास, तो वो बिल पास हो जाते हैं, लेकिन जनता की बात नहीं हो पाती क्योंकि सरकार बचती है और विपक्ष हमला करता है। ये विपक्ष की रणनीति ऐसी होती है कि सरकार उसके सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर। लेकिन संदीप जी, सरकार को बचने के लिए मुझे लगता है कि विपक्ष ने खुद मौका दिया है। देखिए, आप ये बात कह सकते हैं और ये होता भी है। सरकार तो अपनी तैयारी में रहती है बचाव की, विपक्ष के अपने हमले होते हैं। लेकिन आप एक चीज देखना पड़ेगी आपको, इस बार सरकार को लगता था कि सत्र शुरू होने के बाद कोरोना को लेके हंगामा होगा, बाढ़ को लेके बात होगी, लेकिन कांग्रेस ने हमले का रास्ता चुना, आरक्षण, आदिवासी। इसके चलते सरकार की स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई होगी और यही कारण रहा कि दोनों दलों में टकराव के हालात बन गए। और जब टकराव के हालात बने तो सरकार के हाथ में ताकत होती है, आप ये कह सकते हैं। वैसे विधानसभा अध्यक्ष निरपेक्ष होता है, किसी दल का नहीं माना जाता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होता है और जनता की बात दोनों राजनीतिक दलों के झगड़े में दब के रह गई है। एक ऐसा मौका था जब बाढ़ की बात होनी चाहिए, कोरोना की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना नंबर गेम के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो जद्दोजहद की सदन के अंदर, उसी का नतीजा रहा कि अंत में जाके सदन स्थगित कर दिया गया। चलिए योगेश जी की ओर रुक करूंगी। योगेश जी, आपने गुररेज जी की बातें सुनी है, लेकिन आपसे कमेंट चाह रही हूँ, मैं आपसे सवाल चाह रही हूँ कि खुद के स्वार्थ के लिए या फिर ये कहें कि ठीक है जनता के हित के लिए आपने ये मुद्दा उठाया,
लेकिन आपके हाथ क्या लगा? योगेश जी, योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, योगेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें जल्दी जोड़ने की कोशिश करेंगे। गुलरेज जी, आपसे आपकी ओर रुख कर रही हूं मैं। मॉनसून सत्र चलना था 4 दिन। कुछ चीजें देखिए, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मेरी कुछ विधायकों से बात हुई, हमारे मित्र विधायकों से, हमारी पार्टी के विधायकों से, जो पहली बार सदन में पहुंचे हैं, और उनको बहुत दुख है इस चीज का कि वो इतनी तैयारी करके आए थे कि वे चाहते थे अपने क्षेत्रों के विषयों को रखते, उसके ऊपर समाधान करवाते, चर्चा होती। उनको बहुत पीड़ा इस बात की है कि उनको जो उनके राइट है उससे कहीं ना कहीं दूर किया गया। तो इसीलिए उनकी भी यही कुंठा थी। वे यही कह रहे थे कि ये विपक्ष जो है ये बात ही नहीं करने देना चाहता, सरकार से आप टफ से टफ प्रश्न करें, लेकिन उसके लिए वातावरण जो होता है वह दिखना चाहिए। और मैं तो बड़ा स्पष्ट सबको कहता हूँ कि सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो कैमरे की रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं। आप देखिए, जब से सदन आरंभ हुआ तब से लेकर सदन जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक का कर्तव्य विपक्ष का क्या था। आपको शर्म आएगी कि ये ऐसा विपक्ष है और ऐसे माननीय है तो इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं जिसकी वजह से सदन को बंद करना पड़े। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है कि सदन के संस्कार क्या होते हैं। सदन के संस्कार भूल चुके हैं ये लोग। बिल्कुल, योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। योगेश जी, गुलरेज जी ने कहा कि कुछ विधायक थे जो तैयारी के साथ आए थे कि अपने क्षेत्र की समस्या बताएंगे, लेकिन विपक्ष का चेहरा देखकर, विपक्ष का रुख देखकर उन विधायकों ने यही कहा कि संस्कार की जरूरत है कांग्रेस को। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपने आदिवासी का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, महंगाई का उठाया, जनता के हित के लिए या ये कहे कि खुद के स्वार्थ के लिए, लेकिन कांग्रेस के हाथ क्या लगा? देखिए, संदीप पुराणिक जी बैठे हुए हैं, आप भी प्रखर पत्रकार हैं, और आप पत्रकारिता का पहला मापदंड ये रहता है कि आप साक्ष्य के आधार पर किसी भी बात को स्वीकार करें। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का ये सुनियोजित षड्यंत्र था? पहले से ही उन्होंने तय करके रखा था कि हमें किसी भी तरीके से सत्र को समाप्त करना है। किन बातों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन योगेश जी, हंगामा तो आपने शुरू किया ना। नहीं, ये पहले से तो भविष्यवाणी हो नहीं सकती कि कांग्रेस हंगामा करेगी और फिर हम स्थगित करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पहले पूरी तरह विधानसभा की कार्रवाई को देखें। हमने अपने प्रश्न कर रहे थे, हम अपनी बातें आदिवासी के संदर्भ में कर रहे थे, पिछड़ा वर्ग का मैटर लेकर आ रहे थे, बाढ़ की बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस तरीके का वातावरण उस समय विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चीखने लगे, चिल्लाने लगे और इस तैयारी पर थे। और जो आज जिस शब्दों का प्रयोग हमारे गुलरेज भाई कर रहे हैं ना, विधायकों को गुंडा कहना, और योगेश जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से विधायक ने पहले हंगामा शुरू किया? हंगामा प्रतिवाद कर रहे थे, ये किसी भी बात को कहने से रोक रहे थे, किसी भी बात को जिस तरीके से रोकते हैं, अभी जैसे गुलरेज भाई बीच में चिल्लाने लगे, ये एक प्रजातंत्र का गला घोटने का एक षड्यंत्र होता है कि किसी भी बात को सुनना नहीं, और जो व्यक्ति कमजोर होता है। हेलो जी, बिल्कुल योगेश जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बता, तथ्यात्मक रूप से आज बताइए 1000 के करीब प्रश्न थे, अनुपूरक प्रश्न थे, स्थगन प्रस्ताव थे, क्यों नहीं सरकार ने पहले तो संक्षिप्त कर दिया, 4 दिन का करा। 4 दिन के करने का भी लक्ष्य इसी बात का था कि कैसे भी करके एक औपचारिकता हमें पूर्ण करना। ये प्रजातंत्र की भयावह घटना हो रही है, इसकी शुरुआत है। मैं अपने राजनीतिक जीवन के 45 साल के कार्य में इस तरीके की घटना एक विधानसभा में और प्रजातंत्र में देखकर अपने आप में बहुत क्षुब्ध हूं, और शायद ये संकेत मिल रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये फासिस्टवादी हैं, ये फासिस्टवाद की ओर बढ़ते हुए लोग हैं, और ये देश में आज विधायकों को बोलने से रोक रहे हैं, जनता को बोलने से रोकते हैं। आज किसी भी बात को लेकर कोई व्यक्ति अपनी आवाज को उठाता है, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो किस तरीके के हमले किए जाते हैं। ये अशुभ संकेत है, ये देश के लिए भयावह, प्रदेश के लिए भयावह संकेत है। आज विधानसभा को कम से कम 15 दिन चले जाना था, 21 दिन चलना था, लेकिन एक आपने बहाना बनाया, एक आपने किया और स्थगन कर दिया। ये सब प्री प्लान था, ये सब प्री प्लान था कि पहले से ही योगेश जी, बस माइंड में एक आम नागरिक होने के नाते यही सवाल चल रहा है कि चर्चा आखिर कौन नहीं चाहता है। गुलरेज जी, कहिए, आप कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। हमारे मित्र जिस प्रकार से अभी बात कर रहे हैं, मैं इनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कांग्रेस के
प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, आपके जो माननीय विधायक जी हैं उनसे आप इतनी रिक्वेस्ट कर ले कि जिस टोन में अभी आप बात कर रहे हैं उसी टोन में संसद में भी बात करेंगे तो संसद गुलरेज जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो कोई भी बात रखते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें रखने नहीं देती। नहीं, ये चीज तो कैमरों पर सबने देखी ना क्या हो रहा था अंदर। और मेरे तो खुद विधायकों से बात की, जो हमारे विधायक थे वो बोल रहे थे कि भैया इस तरह से ये बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये हाथापाई करने की नौबत पर आने वाले हैं। ये बात उन्होंने मुझे कल भी कही थी। तो आप ये समझिए कि ये क्या चाहते थे। कई बार हमने विजुअल्स देखे कुछ विधानसभाओं के, किस प्रकार से जो जूतम पजेर होती है वो जूतम पजेर करने की कोशिश करते हैं। और क्या इज्जत रह जाती मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश राज्य की और मध्य प्रदेश के सदन की यदि ऐसा कुछ होता। तो हमारे विधायकों ने बिल्कुल बहुत ज्यादा संयम रखा, क्योंकि उनका भी खून खोलता है जब किसी के साथ बदतमीजी की हरकत की जाती है। मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोलना नहीं चाहता, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सहयोगियों से पूछेंगे तो मालूम पड़ जाएगा क्या नहीं हुआ है। चलिए, संदीप पुराणिक जी से आखिरी कमेंट लूंगी, क्योंकि मुझे इस अभी जो हमने चर्चा की 25 मिनट, लेकिन दोनों ही पक्ष द्वारा ये स्वीकार नहीं किया गया कि हम चर्चा नहीं चाहते। दोनों पार्टी कह रही है कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर फिर ये सत्र चला क्यों नहीं। संदीप जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे चाह रही हूँ कि ये शोर शराबे की भेंट केंद्र में भी चला संसद सत्र और यहाँ भी चला। देखिए, दो चीजें आपको माननी पड़ेगी कि राजनीतिक दलों के लिए अपना प्रदर्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सत्ताधारी दल हमेशा ये कोशिश करता है कि वो बचे, वो कभी नहीं चाहता, कोई भी राजनीतिक दल रहा हो वो कभी ये कोशिश नहीं करता कि सत्र लंबा खींचे। उसके लिए महत्वपूर्ण काम होते हैं अपने शासकीय जो प्रस्ताव होते हैं, विधेयक होते हैं, उन्हें पारित कराना, बजट मंजूर कराना। दूसरी ओर विपक्ष की एक कोशिश होती है कि सरकार की नाकामियों को वो मंच के जरिए उठाएं। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल इससे सहमत हूं कि हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण का अभाव है राजनीतिक दलों में। जब तक सदन के अंदर की गरिमा का लोग ख्याल नहीं रखेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तब तक हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उस एक मैदान में सामंजस्य रहेगा, समन्वय का भाव रहेगा और जनता की बात। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक आखिरी छोटे शब्दों में एक जवाब मैं आपसे चाह रही हूँ कि इस मानसून सत्र में कौन पास और कौन फेल हुआ है। देखिए, ये तो कहना बड़ा कठिन काम है। सरकार तो पास हो गई है, क्योंकि सरकार को जो करना था उसने कर लिया। प्रस्ताव उसके लिए पारित करने के पारित हो गए। फेल हुई है तो कांग्रेस इसलिए फेल हो गई है कि वो चाहते थे कि वो पास हो जाए, मुद्दे उठा लें, लेकिन वो उठाने का उन्हें अवसर नहीं मिला। गुलरेज जी, जल्दी से। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। संयम होना चाहिए, तभी ये सत्र चल पाएगा। गुलरेज जी, जल्दी से कहिए, मेरे पास समय बहुत कम है। पत्रकार मित्र की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ जो ये बोल रहे हैं कि सरकार पास हो गई, कांग्रेस फेल हो गई। जनता जो है, मैं भी जनता में ही आता हूँ, जनता फेल होती है ऐसी सिचुएशन में क्योंकि जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन गुलरेज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, संसद सत्र में सबसे पहले कोरोना काल में जिन लोगों को परेशानियां आई है और आज हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ही पक्ष द्वारा इस पर बात नहीं की गई। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, मॉनसून सत्र शुरू हुआ लेकिन बहुत ही कम देरी में खत्म हो गया, क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया। दोनों पक्ष कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर फिर संसद सत्र चला क्यों नहीं। और सवाल ये भी है कि आखिर इस संसद सत्र में कौन पास और कौन फेल हुआ। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।